बिल्कुल, ये सीधे तौर पे प्राइवेट ब्लड बैंक को ही फ़ायदा इसका होगा। वहाँ तो उनको चार्जेस लगेंगे ही, साथ ही साथ उनको रिम्स में भी इसका अलग से पेमेंट करना पड़ेगा, तो उनके लिए बहुत परेशानी का बात हो जाता है। और सरकारी हॉस्पिटल जो हम लोग बोलते हैं, सरकारी जो वो सोशल वेलफेयर के लिए होना चाहिए और होता भी है। तो लेकिन यहाँ पे जो सरकार ये जो शुल्क लगा रही है 1050 रुपये का, जो कि काफ़ी अनएथिकल है और एक्सप्लॉयटेटिव भी है। तो मेरा बस यही कहना है कि सेफ ब्लड मिले, बेड साइड में मिले और एसओपी का पालन हो। इसलिए ब्लड जो डोनेट कर रहे हैं उसमें कोई शुल्क नहीं लगना चाहिए। तो ये हम लोगों के लिए भी एक बहुत माने शर्म वाली बात होगी कि भाई हम लोग निस्वार्थ भाव से जाके दे रहे हैं, लेकिन उसकी सरकार जो है उसकी पैसे वसूल रही है। सरकारी ब्लड बैंक में दान किए गए रक्त के एवज में शुल्क लेने के विरोध में तमाम जितने भी संगठन हैं जो रक्त पर काम करते हैं, उनका विरोध और प्रदर्शन जारी है। रांची के राजभवन के पास पिछले कई दिनों से ये धरने पर बैठे हैं। अतुल गेरा के नेतृत्व में ये आंदोलन चल रहा है और ये लगातार मांग कर रहे हैं कि सारे अस्पताल में नेशनल ब्लड पॉलिसी का पालन करें। एक एक कर बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ है। हमारे साथ मोहित जी हैं। मोहित जी, आपके पोस्टर में लिखा है कि जेसेक स्टॉप फेवरिंग प्राइवेट ब्लड बैंक। तो क्या लगता है कि ये जो ब्लड का पैसा लिया जा रहा है 1050 प्रोसेसिंग चार्ज, इससे प्राइवेट ब्लड बैंक को फ़ायदा पहुंचेगा या फिर उनको बढ़ावा मिलेगा? बिल्कुल, ये सीधे तौर पे प्राइवेट ब्लड बैंक को ही फ़ायदा इसका होगा। जैसे कल हमारी बात हो रही थी, कल हमने गुरु नानक ब्लड बैंक में बात की। गुरु नानक ब्लड बैंक इस समय जो वहाँ की कमेटी है, कमेटी मेंबर्स जो हैं, उनसे 650 रुपये शुल्क लेता है एक यूनिट ब्लड का। और अगर हम कमेटी मेंबर्स की बात नहीं करें तो वहाँ पे जनरल वार्ड वालों से 850 रुपये शुल्क लिया जाता है। ठीक है, आप सरकारी सेटिंग्स में 1050 रुपये वसूलेंगे, साथ ही आप रिप्लेसमेंट का भी डिमांड करेंगे, तो नेचुरली जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है, जिसकी संख्या हमारे शहर में बहुत ज़्यादा है, मतलब 1-2 गुना नहीं, हमारे शहर में 2 गवर्नमेंट सेटिंग्स हैं तो 650 प्राइवेट सेटिंग्स हैं। तो जाहिर सी बात है लोग प्राइवेट ब्लड बैंक को ही फेवर करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पे उन्हीं को मोटिवेट करने के लिए हमें ऐसा लगता है कि ये फैसला लिया गया है। जी, प्रदर्शन बीरो यहाँ पर जो आप लोग धरना दिए हैं, ये जब तक वापस नहीं होगा, ये जो संकल्प स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी हुआ है, जारी रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जारी रहेगा। और हमने 2 दिन धरना किया, उसके बाद हमने राज्यपाल महोदय को, माननीय महामहिम जी को हमने ज्ञापन भी सौंपा। उसका अभी तक तो कोई जवाब नहीं आया है। जब तक हमें जवाब नहीं मिलता है, जब तक ये कानून वापस नहीं होता, तब तक निरंतर ये हमारा ये जो आंदोलन है वो चलता रहेगा, इसी तरह चलता रहेगा। हम संख्या में भले कम हो, भले आगे हमारी संख्या बढ़े, कुछ भी हो, हमारा धरना इसी तरह चलता रहेगा जब तक ये कानून वापस ना हो। देखिए, इन लोगों को अब जो सपोर्ट है अलग अलग ज़िलों से भी मिलने लगा है और झारखंड के कई ज़िलों में भी अब ये प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ भी जो लोग हैं कई जगह से पहुँच रहे हैं। आप कहाँ से हैं? मैं रांची हॉस्टल में रहती हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। आप क्यों बैठे हैं इधर? मैं 4 साल से ब्लड डोनेशन की फील्ड में काम कर रही थी और जहाँ तक ये पॉलिसी का सवाल है, तो इसके पॉलिसी के बढ़ने से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट गरीबों को पड़ रहा है कि उन्हें भी, मतलब अगर उन्हें रिम्स में या फिर सदर में जगह नहीं मिलता है एडमिट कराने का, अगर वो प्राइवेट में भी जाते हैं एडमिट करवाने, तो वहाँ तो उनको चार्जेस लगेंगे ही, साथ ही साथ उनको रिम्स में भी इसका अलग से पेमेंट करना पड़ेगा, तो उनके लिए बहुत परेशानी का बात हो जाता है। इसलिए आपको लगा बैठा है? जी। देखिए, ये इनके पोस्टर में लिखा है कि सरकारी ब्लड बैंक में दान किया गया रक्त सभी के लिए मुफ्त होना चाहिए। आप तो लगातार बैठ रहे हैं इस धरने पर। क्या लग रहा है कि सरकार सुन रही है या फिर सुनकर अनसुना कर रही है? देखिए, सरकार सुन रही है या अनसुना कर रही है, लेकिन उसको लास्ट में सुनना ही पड़ेगा क्योंकि ये लोगों के हित के लिए है। और सरकारी हॉस्पिटल जो हम लोग बोलते हैं, सरकारी जो वो सोशल वेलफेयर के लिए होना चाहिए और होता भी है। तो लेकिन यहाँ पे जो सरकार ये जो शुल्क लगा रही है 1050 रुपये का, जो कि काफ़ी अनएथिकल है और एक्सप्लॉयटेटिव भी है। ठीक है, और जब लोग आते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में तो इलाज कराने, तो जब उनको ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर वो 1 यूनिट 2 यूनिट से ज़्यादा अगर जाते हैं लेने के लिए सरकारी हॉस्पिटल में, तो उनका काफ़ी खर्चा पड़ जाता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उनको ये सब
जो 1050 रुपये का जो शुल्क नहीं लगाना चाहिए, और उनकी कठिनाइयों को थोड़ा सा देखते हुए कि उनको काफ़ी दिक्कतें होंगी उस चीज़ में इतना पैसा लगाने में। और जबकि पहले वह बहुत मतलब पहले NHM उसको स्पॉन्सर करता था या उनको रीम्बर्स करता था और वो मुफ्त मिलता था पहले, तो अब क्यों ज़रूरत होगी कि लगाने की ये ज़रूरत मतलब 1050 रुपये की कॉस्ट, तो उन्हें नहीं लगाना चाहिए और प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक ये हटाया नहीं जाता। प्रोटेस्ट जारी रहेगा और मुख्य जो मांग है वो यही है कि एक तो निःशुल्क हो और जो पॉलिसी है नेशनल ब्लड पॉलिसी वो अस्पताल में लागू हो। आप कहाँ से हैं? मैं भी रांची का ही हूँ और हमारी भी वही मांग है, SOP फॉलो करे, सारे अस्पताल SOP का पालन करे और पेशेंट को बेड साइड में सेफ ब्लड मिले। बहुत लोग बोल रहे हैं कि गलत बात बोली जा रही है कुछ सरकारी अस्पताल के, हाँ, भ्रम फैलाया जा रहा है सरकारी अस्पताल के बारे में। तो मेरा बस यही कहना है कि सेफ ब्लड मिले, बेड साइड में मिले और SOP का पालन हो। SOP का पालन होगा तो कहीं कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। 1050 रुपया जो अगर अस्पताल ले रहा है, अगर सरकारी अस्पताल 1050 रुपया ले रहा है तो बदले में दे क्या रहा है? बदले में तो कुछ नहीं दे रहा है। आप कहते हैं कि इससे प्रोफेशनल डोनर क्रिएट कम होंगे, कैसे कम होंगे? प्रोफेशनल डोनर तो क्रिएट कम नहीं होंगे। प्रोफेशनल डोनर क्रिएट तभी होंगे जब SOP का पालन होगा, नेशनल ब्लड पॉलिसी का पालन होगा, तभी प्रोफेशनल डोनर क्रिएट कम होंगे। आप कहाँ से आए हैं? रांची से ही आए हुए हैं। मैं आर्यन बॉयज़ सोसाइटी से आया हूँ और मैं भी इनके समर्थन में आया हूँ कि जो इन लोगों का मांग है वो सही है और बिल्कुल इसको पालन किया जाना चाहिए। SOP का सभी हॉस्पिटल वाले पालन करें और मेरा मानना है कि ब्लड का धंधा तो होना ही नहीं चाहिए। ब्लड जो है ऐसा जीवन रक्षक चीज़ है कि वो कहीं खोजने से मिलेगा नहीं, उसका कोई और दूसरा विकल्प नहीं है। इसलिए ब्लड जो डोनेट कर रहे हैं उसमें कोई शुल्क नहीं लगना चाहिए। जाहिर सा बात है कि भाई गरीब से गरीब आदमी हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में खास करके गरीब से गरीब तबके का लोग आते हैं, तो उनका जो है अगर ब्लड पे भी अगर चार्ज लिया जाएगा तो फिर अनैतिकता हो जाएगा उनके साथ। लेकिन शायद यह बात सरकार और विभाग को समझ में नहीं आ रही है और यही वजह है कि पिछले कई दिनों से इन्हें यहाँ पर अपनी मांग को लेकर धरना पर बैठना पड़ रहा है। आप कहाँ से हैं? मैं मेन रोड से आया हूँ रांची में। क्या कहना चाहेंगे? आपके बैनर में लिखा है कि अब तक सरकारी अस्पताल से रक्त मुफ्त था, अब क्यों नहीं? बिल्कुल, ये जो मुफ्त था, हम लोग जैसे जो हम लोग रक्तदाता जो हम लोग हैं, जो एक निस्वार्थ भाव से जो हम लोग डोनेट करते थे, किसी के भी कॉल आने पे जाके आराम से दे दिया, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। वो अब क्या है कि हम लोगों को देने के लिए भी एक बार सोचना पड़ेगा कि भाई अगर दे रहे हैं तो सरकार उसमें शुल्क वसूल रही है, तो ये हम लोगों के लिए भी एक बहुत माने शर्म वाली बात होगी कि भाई हम लोग निस्वार्थ भाव से जाके दे रहे हैं लेकिन उसकी सरकार जो उसकी पैसे वसूल रही है। और उस सबसे बड़ी बात है कि वो शुल्क जो वसूल कर रहे हैं उसका जो पेशेंट है उसको उसका कोई फैसिलिटी नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत ही एक शर्मनाक वाली बात है। अब तक मुफ्त था तो फिर इसमें शुल्क लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। हमारी मांग यही है कि इसको वापस लिया जाए। बिल्कुल, मांग सबकी यही है कि जो शुल्क वसूला जा रहा है खून के बदले, हालांकि ये तर्क दिया जा रहा है कि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं और जेसेक और विभाग के तरफ से ये तर्क दिया जा रहा है कि आयुष्मान और गरीब को फ्री में मिल ही रहा है, ये सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों के लिए है। लेकिन इनकी जो मांग है यह है कि अगर नियम प्राइवेट अस्पतालों के लिए है तो प्राइवेट अस्पतालों के लिए नियम होना चाहिए। आम जनता से 1050 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज नहीं वसूला जाना चाहिए। तो अब चूँकि पिछले कई दिनों से इनका धरना यहाँ पर जारी है, अब देखना होगा कि आखिर सरकार इस मामले में कब तक संज्ञान लेती है। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ सनी सारद, द फॉलो अप, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in